जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग करने वाले हैं इंडियन आर्मी का एक और ओरिजिनल प्रैक्टिस सेट। जो कब जुड़ जाएगा सेशन को लाइक शेयर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके स्क्रीन पे, आप लोग इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है रूफ ऑफ द वर्ल्ड किस स्थान को कहा जाता है? विश्व की छत किस स्थान को कहा जाता है? तिब्बत को, चीन को, अरुणाचल प्रदेश या फिर आपका अलास्का को? राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे क्या बनेगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बनेगा। क्या होगा? तिब्बत को, जो कि आपका विश्व की छत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 कि निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम अमरकंटक है? आपको इसका आंसर करना है। निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम अमरकंटक है? महानदी, सोन नदी, गोदावरी या फिर नर्मदा नदी? नदी। तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन डी। क्या होगा? नर्मदा नदी, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश या फिर राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री? तो दोस्तों बात करना चाहेंगे भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति दोस्तों करता है। अनुच्छेद 76 के ए के जो कि तहत क्या करता है? इसकी नियुक्ति करता है। वर्तमान में अगर बात करें कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो आपके कौन है? आर वेंकट रमणी, जो कि आपके क्या है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो कि आपके वर्तमान में है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है आपका कि फतेहपुर सीकरी किस शासक द्वारा बनवाया गया था? फतेहपुर सीकरी जो कि किस शासक द्वारा बनवाया गया था? बाबर, हुमायूं, अकबर या फिर शाहजहां? आपको इसका आंसर करना है। तो करेक्ट आंसर दोस्तों बनेगा अकबर के द्वारा क्या होगा? जो कि आपका इसका निर्माण करवाया गया था। जो कि आपके क्या होगा कि अपनी जो कि गुजरात के विजय के जो कि आपके विजय की जो कि इसकी क्या हुई थी? गुजरात विजय की हुई थी, जिसके आपके क्या हुआ याद में इसने बनवाया था। क्या बनवाया था? तो आपका यहाँ पे फतेहपुर सीकरी। अगला क्वेश्चन आपका है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर, 30 जनवरी, 22 मार्च, 10 दिसंबर? तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन ए। क्या होगा? 2 अक्टूबर को, जो कि क्या मनाया जाता है? अहिंसा दिवस, गांधी जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर। अगला क्वेश्चन है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ कि भारतीय नगद मुद्रा के नोट किस शहर में छपते हैं? आपको इनमें से बताना है किस शहर में छपते हैं। भारतीय नगद मुद्रा के नोट किस शहर में छपते हैं? मुंबई, नासिक, नई दिल्ली या फिर आपका नासिक, यहाँ पे नागपुर है। तो आप लोग करेक्ट आंसर करेंगे यहाँ पे नासिक, यानी कि क्या होगा? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बनेगा। नासिक में जो कि भारतीय नगद मुद्रा के जो कि नोट छापे जाते हैं। अगला बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्या पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1739, 1757, 1707 या फिर 1761 या फिर 1761? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका यहाँ पे बनेगा 1761, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अहमद शाह अब्दाली और सदाशिवराव भाऊ के बीच में लड़ा गया था, जिसमें मराठों की बुरी तरह से क्या हुई थी? हार हुई थी, यानी ऑप्शन क्या होगा? डी करेक्ट आंसर बनेगा। आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? न्यूयॉर्क, पेरिस, स्विट्जरलैंड या फिर जेनेवा? आपको इसका आंसर करना है। तो राइट आंसर बनेगा आपका न्यूयॉर्क में, जो कि आपका करेक्ट आंसर बनेगा। न्यूयॉर्क ऑप्शन ए क्या होगा? राइट आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किसे लेडी विद द लैंप नाम से जाना जाता है? निम्न में से किसे लेडी विद द लैंप के नाम से जाना जाता है? एनी बेसेंट को, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी या फिर फ्लोरेंस नाइटिंगेल को? तो राइट आंसर दोस्तों बनेगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या होगा? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, जो कि क्या किस नाम से जानता है? लेडी विद द लैंप के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, तारा अली बेग, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, गोविंद वल्लभ पंत? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी, जो कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय या फिर ज्योतिबा फूले? तो राइट आंसर होगा आपका 20 अगस्त 1828 में, जो कि आपके राजा राम मोहन राय द्वारा जो कि स्थापना की गई थी। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगर दोस्तों आपसे पूछा है कि आत्मीय सभा की
जो कि क्या होगा, आत्मीय सभा का जो कि स्थापना कब हुई थी, तो आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में हुई थी। 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना हुई थी। फिर आगे चल के क्या हुआ था, ब्रह्म समाज की स्थापना इसी का रूप दिया गया था। तो बट यहाँ पे कहाँ पे हुई थी, कोलकाता में हुई थी। आप लोग याद रखेंगे, कोलकाता में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में लोकसभा के चुनाव कितने वर्ष के बाद कराए जाते हैं। भारत में लोकसभा के चुनाव कितने वर्ष बाद कराए जाते हैं, 5 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष या फिर आपका 6 वर्ष। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे लोकसभा के चुनाव जो कि 5 वर्ष बाद कराए जाते हैं, यानी ऑप्शन सी ए करेक्ट आंसर होगा। अगर बताएं बात करें राज्यसभा के, तो राज्यसभा के 6 वर्ष के बाद। अगला क्वेश्चन है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे स्थित है, लखनऊ, बेंगलुरु, दिल्ली या फिर मुंबई। या फिर मुंबई, तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन डी क्या होगा, मुंबई को, जो कि क्या गेटवे ऑफ इंडिया जो कि आपके कहाँ पे स्थित है, तो मुंबई में स्थित है। अगर बात करें तो भारत का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है, तो गेटवे ऑफ इंडिया को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है। भारतीय संसद में ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है, लोकसभा, विधान परिषद, राज्यसभा या फिर विधानसभा। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, राज्यसभा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बनेगा। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को जो कि क्या कहा जाता है, राज्यसभा कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि निम्न में से किसे अक्सर ब्लैक पर्ल यानी काला हीरा कहकर भी संबोधित किया जाता है। ब्लैक पर्ल का मतलब होता है दोस्तों काला हीरा कहकर भी संबोधित किया जाता है। वीनस विलियम्स को, पेले को, मैराडोन को या फिर आपका सेरेंस विलियम्स को। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, पेले को जो कि कहा जाता है। अगला सेशन है आपका जीएस का। तो क्वेश्चन है आपका 16 कि आपका 1 हॉर्स पावर डैश के बराबर होता है, तो कितने वाट होता है। 1 हॉर्स पावर बराबर कितने वाट होता है, 546, 845, 645 या फिर 746। तो सभी को पता होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, 746 वाट, 746 यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि एलपीजी सिलेंडर में किन गैसों का मिश्रण पाया जाता है। एलपीजी गैसों में किन गैसों का मिश्रण पाया जाता है, इथेन और ब्यूटेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, इथेन और ब्यूटेन या फिर मीथेन और ब्यूटेन। तो राइट आंसर बनेगा प्रोपेन और ब्यूटेन यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितने प्रतिशत होती है। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितने प्रतिशत होती है, 90%, 7%, 14% या फिर 1%। तो राइट आंसर बनेगा आपका 7%, जो कि आपका 7% क्या होती है, रक्त की मात्रा होती है। अगला क्वेश्चन है कि पाचन के पश्चात प्रोटीन किस में परिवर्तित होता है। पाचन के पश्चात प्रोटीन किस में परिवर्तित होता है, फैट में, सुक्रोज, ग्लूकोज या फिर अमीनो एसिड। तो राइट आंसर बनेगा अमीनो एसिड यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं कि पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है। यहाँ पे क्वेश्चन घुमा के पूछा है कि पागल कुत्ता हो चाहे कुत्ता को काटने से बीमारी कौन सी होती है, तो आपकी रेबीज नामक बीमारी होती है। ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर का कौन सा श्वसन अंग होता है। मनुष्य के शरीर का कौन सा प्रमुख श्वसन अंग है, आपको बताना है। मनुष्य के शरीर का प्रमुख श्वसन अंग कौन सा है। हार्ट है, त्वचा है, गुर्दा या फिर फेफड़ा। तो राइट आंसर बनेगा आपका फेफड़ा यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। मनुष्य के शरीर का जो कि श्वसन अंग कौन सा है, तो आपका फेफड़ा करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि आपका मछली डैश के द्वारा सांस लेती हैं, आँख के द्वारा, फेफड़ों के द्वारा, गलफड़ या फिर त्वचा के। तो राइट आंसर बनेगा गलफड़ यानी गिल्स के द्वारा मछलियाँ सांस लेती हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि जीवन जीने की मूलभूत इकाई है। जीवन जीने की मूलभूत इकाई क्या है, अंग है, कोशिकांग है, कोशिका या फिर ऊतक। दोस्तों आपके हर एक प्रैक्टिस सेशन में एक ना एक क्वेश्चन जो कि रिपीट हुआ है, तो आप लोग ज़्यादा परेशान मत होइएगा। क्वेश्चन जो कि आपके रिपीट होके आ रहे हैं, तो दोस्तों ये आपके क्वेश्चन पेपर में ही रिपीट हुए हैं, तो यहाँ पे भी रिपीट हो रहे हैं। क्या होगा, जीवन जीने की मूलभूत इकाई क्या है, तो कोशिका। आपका सभी को पता होगा सेल है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि टाइफाइड किसके कारण होता है। टाइफाइड किसके कारण होता है, प्रोटीन, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या फिर वायरस। तो राइट आंसर बनेगा बैक्टीरिया, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है कि आवृत्ति का मात्रक है। आवृत्ति का मात्रक क्या है, न्यूटन मीटर, सेकंड, मीटर या फिर हर्ट्ज। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी हर्ट्ज।
अगला क्वेश्चन, मनुष्य के रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? मनुष्य के रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक अचुंबकीय धातु है? निकेल, टीन, लोहा या फिर कोबाल्ट? तो राइट आंसर बनेगा टीन, जो कि क्या है, अचुंबकीय धातु है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया डैश कहलाती है? लोहे पर जंग लगनी प्रक्रिया डैश कहलाती है? अवकरण, द्रव्यमान, अवशोषण या फिर ऑक्सीकरण? तो राइट आंसर बनेगा ऑक्सीकरण, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रकाश संश्लेषण डैश में अधिकतम होता है? होमवर्क का क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करिएगा। चैनल को हमारे तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।